हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि खाटू श्याम की जीवन गाथा क्या है। तो खाटू श्याम की जय हो। तो जो खाटू श्याम मंदिर है ना, वो राजस्थान में जयपुर के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी का यहाँ मंदिर भारत देश में कृष्ण महान भगवान के मंदिरों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिन्हें कलयुग का सबसे मशहूर भगवान माना जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक खाटू श्याम जी को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना गया है। खाटू श्याम मंदिर के बारे में ये बताया गया है कि खाटू श्याम का ये मंदिर महाभारत काल में बना था। इस मंदिर का इतिहास भी महाभारत की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से देश भर के श्रद्धालु और पर्यटक खाटू श्याम जी की कहानी और उनकी जीवन गाथा को जानने के लिए दिलचस्पी रखते हैं, और बहुत से लोग इनकी जीवन कथा को जानने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो अगर आप उत्साहित हैं तो इस वीडियो में बिल्कुल बने रहें। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम का जन्म या मतलब बार्बरिक का जन्म महाकाल के दौरान हुआ था। वे गदाधारी भीम और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। भारत के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक खाटू श्याम मंदिर मुख्य रूप से बर्बरिक नामक महाभारत के दानों को समर्पित है, इसलिए खाटू श्याम जी की जीवन कथा की शुरुआत महाभारत से शुरू होती है। आपको बता दें कि पहले खाटू श्याम का नाम बर्बरिक था। यह बलवान गदाधारी भीम और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। भगवान से ही उनमें वीर योद्धा बनने के सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी माँ और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए। ये तीनों बाण उन्हें 3 लोकों में विजयी बनाने के लिए काफी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने गए, तो उन्हें हारे हुए पक्ष की ओर युद्ध लड़ने का वचन दिया। जब उन्हें बर्बरिक के इस वचन का पता चला, तो वे ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे 3 बाण से क्या युद्ध करेंगे। तब बर्बरिक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु सेना को मारने के लिए काफ़ी है। ऐसे में अन्य तीनों तीरों का इस्तेमाल किया और ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जानकर भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती दी कि पीपल के इन सभी पत्तों को वेद कर बताओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली। बर्बरिक ने एक बाण से सभी पत्तियों पर निशान कर दिया और श्री कृष्ण के पैरों के नीचे चक्कर लगाने लगा। और श्री कृष्ण ने कहा कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, अपने पैर हटा लीजिए वरना आपके पैरों पर चोट लग जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। तो बर्बरिक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हारेगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तो श्री कृष्ण को तो ज्ञात था कि युद्ध में हार तो कौरवों की होनी है। ऐसे में अगर बर्बरिक उनके साथ युद्ध लड़ा तो गलत परिणाम सामने आ जाएंगे। तो उन्होंने बर्बरिक को रोकने के लिए उससे दान की मांग व्यक्त की। दान में उन्होंने बर्बरिक का सिर मांगा। बर्बरिक ने कहा कि मैं दान जरूर दूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रख दिया और उन्होंने आखिरी इच्छा व्यक्त की। तो उन्होंने कहा कि महाभारत का युद्ध अंत तक आपकी आंखों से देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरिक के सिर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बर्बरिक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरिक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण वे युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण बर्बरिक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूछे जाने का अनमोल वचन दिया। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरिक का सिर खाटू गांव में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक बार एक गांव में एक गाय अपने स्तनों से इस जगह पर दूध बहा रही थी। जब लोगों ने देखा तो वो आश्चर्य किया। तब इस जगह को खोदा गया और बर्बरिक का कटा हुआ सिर मिला। इस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया और वह उसकी रोज पूजा करने लगा। एक दिन खाटू नगर के राजा रूप सिंह को स्वप्न में मंदिर का निर्माण कर बर्बरिक का सिर मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा गया। कार्तिक महीने की एकादशी को बर्बरिक का सिर मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा और यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध हो गया। भारत देश में सबसे पूजनीय देवी देवताओं में से खाटू श्याम जी की हिंदू भक्तों में बहुत मान्यता है। जहां भारत देश की नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक और श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन देखने और उनके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। आज के समय खाटू श्याम के चमत्कार पूरे देश में चर्चित हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा से जो भी मांगो वो लाखों करोड़ों बाढ़ देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम जी को लखदा तार के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि आज खाटू श्याम देश में करोड़ों भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं।
यहाँ हमने आपको खाटू श्याम की जीवनी और जीवन कथा को जान लिया, लेकिन यह भी प्रश्न और बचता है कि खाटू श्याम के मंदिर की उत्पत्ति कलयुग में कैसे हुई, या फिर खाटू श्याम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। यदि आप भी इसमें सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि जयपुर के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण खाटू गांव के राजा रूप सिंह चौहान और उसकी पत्नी नर्मदा कुंवर ने 1027 में करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा रूप सिंह को सपने आए थे, जिसमें उन्हें खाटू के कुंड में श्याम का सिर मिलने के बाद उनमें मंदिर बनवाने के लिए कहा गया था, और राजा रूप सिंह ने खाटू गांव में खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जबकि 1720 में एक मशहूर दीवान अभय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। खाटू श्याम के मंदिर के पास एक पवित्र तालाब है जिसका नाम है श्याम कुंड। माना जाता है कि इस कुंड में नहाने से मनुष्य के सभी रोग ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, इसलिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं। खास तौर से वार्षिक फागुन मेले के दौरान यहाँ डुबकी लगाने की बहुत बड़ी मान्यता है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, खाटू श्याम की प्राचीन कथा क्या है और उनके मंदिर की स्थापना कैसे हुई। आप भी जाएं मंदिर और खाटू श्याम जी का दर्शन करें। जय हो खाटू श्याम महाराज।